जानिए क्यों गांधारी ने पुत्र दुर्योधन को नग्न अवस्था में बुलाया अपने समीप और गांधारी का श्राप। नो वाई गांधारी कॉल्ड हर सन दुर्योधन नियर हर नेक एंड द कर्स ऑफ गांधारी। जाणो गांधारीए पोताना पुत्र दुर्योधनने नग्न अवस्थाમાં કેમ બોલાયો અને ગાંધારીનો શ્રાપ। नमस्कार दोस्तों, समाज में हिंदू धर्म से जुड़े कई धार्मिक शास्त्र व ग्रंथ प्रचलित हैं, जिनमें से एक है महाकाव्य महाभारत। इस ग्रंथ में संपूर्ण द्वापर युग वर्णित है। इससे संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसमें जुड़ी कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और महाभारत के कुछ ऐसा श्राप जो मिले तो महाभारत के समय में थे, परंतु आज भी इन श्रापों को जनमानस भुगत रहे हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी। गांधारी ने दुर्योधन को अपने समक्ष नग्न अवस्था में आने को कहा। क्या रहस्य है? महाभारत की प्रभावशाली महिला पात्रों जब बात आती है तो उसमें गांधारी का नाम लिया जाता है। गांधारी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। शकुनी गांधारी का भाई था। गांधार का संबंध गांधार से था, जिसे आज भी कंधार कहा जाता है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। गांधारी के पिता का नाम सुबल था। गांधार राज्य से संबंध होने के कारण ही गांधारी कहा जाता था। विवाह पूर्व ही गांधारी यह जान गई थी कि उसका विवाह एक दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र होने वाला है। उसने अपने पति की इस कमी को स्वयं अपने जीवन पर ढाल लिया और राजा धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत ही गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। ना जाने कितना वर्षों तक गांधारी ने दृष्टिहीन व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत किया, लेकिन शायद अपने पति के प्रति इसी कठोर समर्पण और निष्काम भाव की वजह से गांधारी को आँख में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर गई जो वाकई में अद्भुत थी। बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। यह उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिवजी के उन्होंने एक अद्भुत वरदान दिया था। कथा मिलती है कि भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उसका शरीर वज्र के समान ही हो जाता। यही वजह थी उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। युग कोई भी हो रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ की हमेशा ही यही चाहत रहती है कि उसका बच्चा हर हमेशा विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है। गांधारी की आंखों की इस शक्ति का दुर्योधन की मृत्यु से बेहद गहरा संबंध है। गांधारी की दृष्टि में एक ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से उसके पुत्र दुर्योधन का देह वज्र के समान कठोर हो गया था, लेकिन गांधारी की यह दृष्टि उसकी मृत्यु का भी कारण बनी। आइए जानते हैं कि कैसे। यूँ तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु के प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। गांधारी ने अपना पुत्र दुर्योधन से कहा कि वे गंगा में स्नान कर नग्न अवस्था में ही उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अपनी माता की आज्ञा पाते ही दुर्योधन गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़ा। स्नान करने के पश्चात दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता से मिलने चल पड़ा। मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण दुर्योधन के पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर चौंक गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसी हालत में तुम महल की ओर कैसे जा सकते हो? आखिर मामला क्या है? इससे पहले कि दुर्योधन कुछ कह पाता, श्री कृष्ण ने बोल दिया, दुर्योधन पहले तुम बालक थे, किसी भी रूप में अपनी माता के सामने जा सकता था, लेकिन अब तुम बड़े हो गए। माता गांधारी के समक्ष
ऐसा जाना अनुचित है। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढांक लिया और फिर गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही गांधारी से अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। लेकिन जो हिस्सा पत्तों के से ढका था वह सामान्य रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के बहकाव में आकर दुर्योधन ने अपनी जांघों के हिस्सा ढक लिया था। उसकी वजह से गांधारी की दृष्टि उस भाग पर नहीं पड़ सकी और उसका पूरा शरीर कठोर नहीं हो सका। इस कारण से ही मुमकिन हो पाई दुर्योधन की मृत्यु। परिणाम स्वरूप इस कारण से महाभारत के अंतिम गदा युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने को कहा। इस प्रकार भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा के भाग पर वार करने से ही दुर्योधन की मृत्यु हुई। ऐसे दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने यह प्रण लिया था कि वह उसकी जांघ पर वार कर उसका वध करेगा। गांधारी का श्राप। श्री कृष्ण को भोगना पड़ा कष्ट। महाभारत की कथा बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप के कारण कष्ट भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप क्यों और किसने दिया, आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई थी। महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ और महल में जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों के शवों को देखा, तो वह क्रोध में आ गई। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए, जो शोक व्यक्त करने के लिए आए थे, क्योंकि श्री कृष्ण गांधारी को बेहद सम्मान करते थे। अपने पुत्र को शवों पर विलाप कर रही थी। गांधारी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने अपनों पुत्रों की मौत का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराते हुए कहा कि कौरव पुत्रों का कभी नाश नहीं होता यदि उनके खिलाफ षड्यंत्र न रचा जाता। इस षड्यंत्र का जिम्मेदार उन्होंने श्री कृष्ण को बताते हुए कहा कि श्री कृष्ण यदि चाहते तो ये युद्ध टाला जा सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संहार स्वीकार किया और वहां से वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण की डूब गई द्वारका। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कराने के बाद द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ रहने लगे। महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद द्वारका में स्थिति बिगड़ने लगी। प्रतिबंध होने के बाद भी यहाँ रहने वालों ने मदिरा का सेवन प्रारंभ किया और धीरे धीरे अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन और संयमता का त्याग कर दिया। एक बार एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें द्वारका में रहने वाले सभी लोग ने प्रतिभाग किया, लेकिन मदिरा सेवन करने के बाद सभी लड़ाई करने लगे और एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। सभी एक दूसरे की हत्या करने लगे। इसके बाद द्वारका नगरी भी डूब गई। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी और ईश्वर में आपकी आस्था भी बढ़ी होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं
कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।